हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। तो 11th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और किंगडम फंजाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो फंजाई जैसा कि हमने बात की थी कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। उसके अलावा कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो पैरासिटिक होती हैं और जो सैप्रोफिटिक होती हैं उनको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप जो है फंजाई का, दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज़। ओके, फाइकोमाइसिटीज़ ऐसी फंगस होती है जो नॉर्मली मॉइस्ट एरिया में और वैसे जो एक्वाटिक मीडियम्स होते हैं या फिर प्लांट्स जो होते हैं प्लांट की रूट के ऊपर ग्रो करती हैं। ठीक है, जैसे कि राइजोपस हो गया और एल्ब्यूगो हो गया। तो ये एक तरीके से कोई हार्मफुल नहीं होती ये फंजाई। ठीक है, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ कुछ ऐसी फंगस होती है जो कि यूज़फुल भी होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं। ठीक है, यूज़फुल जो फंगस होती है जैसे कि पेनिसिलियम, जो सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो पेनिसिलियम फंगस से डिस्कवर की गई थी। ठीक है, उसके अलावा यीस्ट एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर वो जो है यूकैरियोटिक वाली क्वालिटी है। ठीक है, और दूसरा इसका जो नेचर है, मतलब इसके जो आउटर सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी हुई है, तो इस वजह से इसको फंगस क्वालिटी मतलब किंगडम में ऐड किया गया है यीस्ट को। और इसका फंक्शन जो होता है वो ब्रेड बनाने में या फिर बेसिकली ये फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो थोड़े वैसे ह्यूमिड एरियाज होते हैं वहाँ पे ग्रो करती है। दूसरा है बैसिडोमाइसिटीज़। बैसिडोमाइसिटीज़ एक ऐसी फंजाई है जो कि जिसके और इनके अंदर मतलब ये फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बैसिडोमाइसिटीज़ जो हैं ये फंजाई जो हैं एक लेवल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। मतलब कि इनके अंदर माइटोसिस के अलावा मियोसिस एक प्रोसेस है सेल डिवीजन की, वो भी होती है, जिससे इनके अंदर बेसिकली गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं को ही हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, और कई बार उन स्पोर्स में फ्यूजन होके और देन वो उसके मतलब जो क्रोमोसोम है उनका नंबर डबल होता है। तो एक लेवल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये 3 टाइप ग्रुप ऑफ फंजाई जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो बैसिडोमाइसिटीज़ जो है वो मशरूम उसका एग्जाम्पल है, और ये बेसिकली जो क्या बोलते हैं डीजेनरेटिव मटेरियल्स होते हैं या फिर डीजेनरेटिव ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करती है। ठीक है, तो मशरूम हो गया। उस्टिलागो जो है वो एक स्मट फंजाई होती है और पक्सीनिया रस्ट फंजाई बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि जो जंग टाइप लग जाती है। ओके, तो वहाँ पे रस्ट फंजाई मतलब आयरन वगैरह के ऊपर भी फंगस लग जाती है कई बार, तो उसको वहाँ पे जो ग्रुप होता है उसको पक्सीनिया बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसको अलग ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी तक इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर स्पोर फॉर्मेशन जैसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसी वजह से इस टाइप की जो फंजाई है जिनके अंदर सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो उनको इस ग्रुप में रखा गया। अगर हाँ इनके अंदर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व होगा तो फिर इनको इन तीनों में से ही किसी कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्लांटी। उसको भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं एक साथ ही, बहुत ही सिंपल सा है। प्लांटी किंगडम में कंप्लीट जितने भी प्लांट्स थे उन सबको ऐड किया गया। ठीक है, प्लांट्स की क्वालिटी क्या थी कि वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के थे, मतलब लीस्ट प्रेजेंटी और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, मतलब सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्वालिटी थी उन सबको इस किंगडम के अंदर रखा गया, मतलब कि किंगडम प्लांटी। तो कैरेक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो एक तो सारी सेल्स कैसी थी, यूकैरियोटिक सेल्स। दूसरा जो कैरेक्टर था मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब फोटोसिंथेटिक थे, फोटोसिंथेटिक। नंबर 3 सेल वॉल जो थी
वो सेल्यूलोज की बनी हुई थी। ओके, द नंबर 4th क्वालिटी जो थी वो रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल भी था एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था। ठीक है, अब प्लांट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अलग अलग। सो थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, नंबर 3rd ब्रायोफाइटा, 4th जिम्नोस्पर्म एंड 5th एंजियोस्पर्म। टोटल जितने भी प्लांट किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था, मतलब जितने भी प्लांट्स को रखा गया था, उन सबको इन 5 डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। किस बेसिस पे? थैलोफाइटा क्लास में जिन प्लांट्स को रखा गया वो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं था, मतलब कंप्लीट बॉडी एक थैलस के फॉर्म में थी। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी एल्गी होती हैं, एल्गी को थैलोफाइटा किंगडम में रखा गया था। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि ये बेसिकली रहते तो लैंड एरियाज में हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा की एक क्वालिटी थी। टेरिडोफाइटा में क्या थे कि जो सीड्स थे, सीड्स एब्सेंट थे। ठीक है, बॉडी बेसिकली जो क्या बोलते हैं, इसके ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के लिए जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट थे इसके अंदर। ठीक है, टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट थे, सीड्स जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे, मतलब सीडलेस प्लांट थे ये। ओके, तो मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा था, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, ब्रायोफाइट्स मतलब कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, मतलब लैंड एरिया में रह रहे थे, वो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट था इनके अंदर, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ऐसे वेल डेवलप्ड प्लांट थे जिसके अंदर वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट थे, साइज इनका बहुत बड़ा था जिम्नोस्पर्म का, और जो इनके अंदर मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या था, इनके अंदर सीड्स जो प्रेजेंट थे वो कैसे थे, सीड्स कवर्ड नहीं थे, मतलब नेकेड सीड्स प्रेजेंट थे। ओके, सो इसलिए इनको रखा गया जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म के अंदर सारी क्वालिटीज थी और एक एडवांस लेवल आ गया कि इनके अंदर जो सीड्स थे वो कैसे थे, सीड्स जो थे वो कवर्ड थे, मतलब कि ओवरी के अंदर इसके सीड्स का डेवलपमेंट होता है जो कि एक कवर के अंदर कवर रहते हैं। ठीक है, तो ये 5 टाइप के टोटल प्लांट्स हुए। ओके, जिसमें से एंजियोस्पर्म के अंदर वेल नोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट एंड थैलोफाइटा, इनके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद आया किंगडम एनिमलिया। ठीक है, एनिमलिया किंगडम को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया, टोटल 10 क्लासेस में। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।